नमस्कार दोस्तों। इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है उसे इतिहास माफ नहीं करता। तो हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का इतिहास लिखा गया वामपंथियों के द्वारा। इन वामपंथियों ने इस इतिहास में हिंदुओं को नीचा दिखाने के सारे प्रयास किए और सबसे बड़ी बात, हमने भी उसे सत्य मान लिया। हमने कभी भी सत्य जानने की कोशिश नहीं की। हम हीन भाव से ग्रस्त हो गए। हमें लगा कि हमारे पूर्वज हमेशा हारते ही रहे। वे मुगलों से हारे, वे तुर्कों से हारे, पुर्तगालियों से हारे, अंग्रेजों से हारे, परंतु सत्य अलग है। हमारे कई पूर्वजों ने मुगलों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त किया। उन्हें धूल चटाई, इतना नहीं, उनकी नाक भी काटी। लिटरली हमारे शत्रुओं की हमने नाक भी काटी, परंतु हमें यह पढ़ाया नहीं जाता और हम सत्य को जानने की कोशिश भी नहीं करते। और हम ये भूल गए कि यदि हमने अपने इतिहास को भूलने की गलती की तो फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, मेरा एक विनम्र प्रयास है कि मैं आप सभी के सामने भारत के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करूं। आप सभी से मेरी नम्र विनती है कि इसमें मेरा सहयोग दें। इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें ताकि हमारी नवी युवा पीढ़ी को हमारे पूर्वजों की वीरता का सही ज्ञान मिले। इस वीडियो में मैं आपको गढ़वाल की रानी कर्णावती, जिन्हें नाक कटने वाली रानी कहा जाता है, उनके बारे में बताने वाला हूं। रानी ने शत्रुओं के दिल में ऐसा खौफ बैठा दिया था कि कोई उनकी राज्य की तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत नहीं करता था। रानी कर्णावती 1631 में गढ़वाल की रानी बनी क्योंकि उस समय उनके पुत्र की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। तो गढ़वाल को वेदों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहीं पर वेदों की उत्पत्ति हुई थी। रानी कर्णावती महिपत शाह की रानी थी। राजा महिपत शाह का 1622 से लेकर 1631 तक शासन रहा। राजा महिपत शाह को कुमाऊं के राजा के खिलाफ युद्ध में मृत्यु हो गई थी। राजा की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र, जिनका नाम था पृथ्वीप्रत शाह, को सिंहासन पर बैठाया गया। उस समय राजकुमार की आयु मात्र 7 वर्ष थी, इसलिए संरक्षक का दायित्व निभाते हुए रानी ने शासन किया। मुगलों ने कभी गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं की क्योंकि राजा महिपत सिंह की सेना में 3 बहादुर जनरल थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। इसमें से रिखोला सिंह ने तिब्बत और अन्य राज्यों के खिलाफ शानदार युद्ध किए थे। माधो सिंह के बारे में एक कहावत प्रचलित थी, गढ़वाल में धरती पर 3 ही सिंह हैं, जंगल का राजा सिंह, गाय के सिंह और माधो सिंह। इन तीनों जनरल्स का खौफ था कि कभी किसी मुगल ने गढ़वाल की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ईस्वी सन 1640 में मुगल सम्राट शाहजहां ने एक सेना गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना में 30,000 घुड़सवार थे और सेनापति था नजबत खान। शाहजहां ने यह दुस्साहस किया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि गढ़वाल में एक कमजोर रानी का शासन है। रानी कर्णावती का जासूसी तंत्र बहुत मजबूत था। शाहजहां के आक्रमण की सूचना उन्हें पहले से ही मिल गई थी, इसलिए उन्होंने पूर्व तैयारी कर ली थी। इसे राजधानी पहुंचने से पहले ही गढ़वाल की बहादुर सेना मुगल सेना पर शेर की तरह टूट पड़ी। यह पहाड़ी इलाका था। गढ़वाली सैनिक इस क्षेत्र में लड़ने में कुशल थे। वे चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। हालांकि मुगलों के पास बेहतर हथियार थे, परंतु उन्हें पहाड़ी इलाके में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। गढ़वाली सेना की बहादुरी देखकर मुगल सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। गढ़वाली सैनिकों ने मुगलों के प्रति बिल्कुल भी दया भाव नहीं दर्शाया। उन्हें उनकी फितरत के अनुसार बेरहमी से काट डाला। बहुत बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए, बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए और बहुतों को जिंदा पकड़ लिया। रानी दुष्ट मुगलों को पाठ पढ़ाना चाहती थी, इसलिए जो सैनिक पकड़े गए उनकी नाक काट दी। इतना ही नहीं, सेनापति नजबत खान की नाक भी काट दी गई। रानी एक सख्त संदेश अपने शत्रुओं को देना चाहती थी। वो चाहती तो इन सैनिकों का सर भी काट सकती थी, लेकिन वो इन जो दुश्मन थे उन्हें अपमानित करना चाहती थी, उन्हें एक सख्त संदेश देना चाहती थी। रानी ने नाक काटकर सैनिकों को छोड़ दिया। इसमें से कई सैनिकों को सेना ने और सामान्य प्रजा ने रास्ते में ही मार डाला।
कुछ सैनिक जंगल से होते हुए घास फूस खाकर अपनी जान बचाकर मुगल दरबार में पहुंचे। अपने सैनिकों की यह हालत देखकर शाहजहां की रूह कांप गई। शाहजहां ने नवजोत खान को इस कायरता के लिए सजा भी दी। तब से रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके बाद रानी कर्णावती इस नाम से अपने आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध हो गई। भारत के कई राजाओं ने युद्ध में धर्म का पालन किया। उन्होंने शत्रुओं को माफ कर दिया। वे भूल गए कि धर्म की बात उसी से की जाती है जो धर्म का पालन करता है। राक्षसों से धर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया, परंतु 17वीं बार तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता और उसने पृथ्वीराज के साथ पूरा अमानवीय व्यवहार किया। और मोहम्मद गोरी की विजय के बाद ही भारत में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई। ठीक यही गलती आसाम के राजा पृथु ने की थी। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त किया, परंतु उन्हें आसाम में बसने की अनुमति दी। नतीजा, आज आसाम नर्क बन गया है। ऐसे में रानी कर्णावती एक ऐसी रानी थी जिन्होंने राक्षसों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया। रानी कर्णावती एक वीर योद्धा ही नहीं, एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने अपने राज्य में सिंचाई योजना को सुचारू बनाया था। उन्होंने कई विशाल स्थापत्यों की भी रचना की थी। रानी के शासन काल में कई भव्य मंदिरों का भी निर्माण किया गया। रानी का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य था राजपुर नहर। इसी नहर में सुधार करके दून नहर बनाई गई है। यह नहर देहरादून में पानी पहुंचाने का काम करती है। कुछ वर्षों बाद रानी के पुत्र पृथ्वी प्रसाद गढ़वाल के राजा बने। गढ़वाल जो सुंदरता की भूमि है, मुगल कभी इसे जीत नहीं पाए। इसका कारण था रानी में मुगलों के कभी ना भूलने वाला पाठ सिखाया था। आई एम श्योर दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको आपके पूर्वजों के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति काफी सम्मान की भावना जागृत हुई होगी। इसलिए ऐसे और अधिक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।